बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू MK व्लॉग। आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है पोलो से। उनके नखरे चेक करेंगे। इनको हाथ से हम दे रहे हैं तो वो नहीं खाना, और जब रख के हट जाओ तो बहुत शाय हो रहे होते हैं ये, और उसकी थोड़ी देर बाद आके देखो तो बड़े शौक से खाते हैं कॉर्न, लेकिन वैसे नखरे दिखा रहे होते हैं अगर इनको हाथ से खिलाओ। और ये आ गए हमारे क्यूट से सन कॉर्नयोर्स, बहुत ही प्यारे लगते हैं माशाल्लाह से। इनको देख के एक फ़्रेश फीलिंग आती है, और ये भी कॉर्न शौक से खाते हैं तो उनको भी मैं देकर आई थी। यहाँ पे आज सैटरडे है तो सुबह में बच्चों को शेक चाहिए था, तो बस मैंने क्विक शेक बनाया था। मिल्क ले लिया था, वनीला आइसक्रीम थी, और कोई सा भी चॉकलेट पाउडर जो घर में होता है उसको आप बनाएं, बहुत ही मज़े का। उसमें कॉफ़ी ऐड कर दें। तो एक बेटे को कॉफ़ी के साथ दिया था, एक को जस्ट चॉकलेट पाउडर के साथ। बहुत मज़े का बनता है मोका फ्लेवर। के बाद मैं अपने नीचे वाले पोर्शन में आई थी। आज मैंने फ्रिज की पूरी क्लीनिंग के लिए बोला हुआ था, तो बस वही मैं चेक कर रही थी कि बिल्कुल सही हो गया। सारी ट्रेज बाहर निकाली हुई थी, कुछ ज़रूरत की चीज़ें अंदर सेट करी हुई थी। इसे वॉश एंड क्लीन हो गया था, अब जस्ट ड्राई करने के लिए रखा हुआ था। और आज बन रहा है जी पास्ता घर में लंच के लिए। बच्चों की छुट्टी थी तो बस उन्होंने कहा कि आज पास्ता बना दे लंच में। तो यहाँ पे मैंने वेजिटेबल्स ले ली, जिसमें है कैप्सिकम, कैरेट्स, स्प्रिंग अनियंस और गार्लिक क्लोव्स। उनको मैं फ़ाइन चॉप कर लूँगी क्योंकि ये पास्ता है, तो बिल्कुल मैंने इसको इस तरह से क्यूब कटिंग में कट करा है वेजिटेबल्स को। यूजुअली बहुत हैवी ब्रेकफास्ट होता है, ऑलमोस्ट ब्रंच ही होता है, तो फिर उसके बाद तो लंच का सीन नहीं होता है। लेकिन आज बच्चों ने जस्ट शेक लिया था, उनका मूड नहीं था पराठे का, तो बस उसके बाद लंच की डिमांड होती है, तो उसके लिए मैं अब ये रेडी कर रही हूँ पास्ता। तो यहाँ पे मैंने गार्लिक क्लोव्स को भी बिल्कुल फ़ाइन चॉप कर लिया है, और यहाँ पे मैंने वाइट पार्ट भी लेती हूँ मैं हमेशा स्प्रिंग अनियन का, तो उसको भी मैं फ़ाइन चॉप कर रही हूँ। स्लाइस कर लें आप जिस तरह से भी, ये बहुत ही मज़े का फ्लेवर ऐड कर देते हैं। इसको कट करने के बाद जो है अब इसका ग्रीन पार्ट में कट कर रही हूँ, और इसको मैं बिल्कुल रफ़ कट करती हूँ, कभी भी बहुत फ़ाइन या बहुत थिन स्लाइसेस नहीं करती हूँ, ये मुझे इसी तरह से पसंद आते हैं। तो बस सबसे बड़ा काम जो है चाइनीज़ में या पास्ता में या कुछ भी आप इस तरह से बनाएं तो वो वेजिटेबल और चिकन की कटिंग का होता है। यहाँ पर मेरी जो है चिकन और वेजिटेबल्स कट हो गई थी, ऑलमोस्ट 70% आप समझे काम डन हो गया था। मैं चिकन मैरिनेट कर रही हूँ हॉट सॉस, चिली सॉस से, और सोया सॉस, ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट, पिंक सॉल्ट यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ पर। मुझे थोड़ा स्पाइसी पसंद है तो मैंने चिली फ्लेक्स भी ऐड किए हैं। इसको अच्छी तरह से मैरिनेट करके आप फ्रिज में रख दें। उसके बाद एक वोक में आपने ऑयल लेना है। चाइनीज़ में बहुत कम लेस ऑयल में बन जाता है, तो आपने उसी के अकॉर्डिंग लेना है। उसके बाद उसमें आपने चॉप गार्लिक ऐड करना है, उसको एक अच्छी सी उसकी फ्रेगरेंस आ जाए तो बस उसके बाद आपने उसके अंदर सारी चिकन ऐड कर देनी है। चिकन को मैं अलग से कुक करती हूँ, उसको अच्छी तरह से आपने फ्राई करना है, बहुत अच्छी तरह से गोल्डन कर लेना है। इस बार नॉन स्टिकिंग पैन के लिए मैं बिल्कुल ही स्पैचुला यूज़ कर रही हूँ। ये जितना भी नॉन स्टिकिंग स्पून यूज़ कर लो या फिर वुडन स्पून यूज़ कर लो, इसकी पॉलिश ख़राब हो जाती है, तो इस दफ़ा तो मैंने रिस्क लेना ही नहीं है। और अब इसमें मैं चिली गार्लिक केचप ऐड कर रही हूँ, बाकी तो मैरिनेटेड चिकन थी। अगर आप लोग स्पाइसी पसंद नहीं करते हैं तो आप इसमें फिर केचप ऐड कीजिएगा 3 to 4 टेबल स्पून। मैंने चिली गार्लिक करा है, फिर थोड़ा सा पानी डाल के इसको सिमर होने के लिए रख दिया है, बिल्कुल हाफ़ ग्लास। यहाँ पे मैंने एक और वोक में जो है ऑयल लिया है, उसके अंदर मैंने वाइट पार्ट डाला है स्प्रिंग अनियन का। उसको थोड़ा सा सौते करने के बाद मैं इसके अंदर सारी वेजिटेबल्स ऐड कर दूँगी, सिवाय ग्रीन पार्ट के, वो बिल्कुल एंड पे डलता है, उसको तो जस्ट 2 मिनट्स चाहिए होते हैं और वो डन हो जाता है। इसको सौते करने के बाद हम इसमें कैरेट्स ऐड करेंगे, कैरेट्स के बाद कैप्सिकम ऐड करेंगे, कैप्सिकम और कैरेट के बाद थोड़ा सा सौते करने के बाद हम इसकी सीजनिंग करेंगे। चिकन में हमने वैसे बहुत ज़बरदस्त स्पाइसी उसको बनाया हुआ है, बस इसमें भी थोड़ी सी हॉट सॉस और सोया सॉस 3 टेबल स्पून लिया है मैंने, हॉट सॉस 1 टेबल स्पून लिया है मैंने, और इसके बाद सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर। सारी सॉसेस ऐड हो चुकी हैं वेजिटेबल में, और यहाँ पर मैंने अब इसमें ब्लैक पेपर बस ऐड करा है फाइनल। ये बहुत ही मज़ेदार स्पाइसी सा बनेगा। आप लोग अपनी स्पाइस लेवल के हिसाब से उसको कम कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से मैंने करे उस तरह बनाएंगे तो बहुत यमी बनेगा। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास बॉयल पास्ता था, जो सारी रेसिपी थी 1.5 पैकेट मेरे पास पास्ता था, और ये चिकन जो हमारे पास रेडी थी उसमें थोड़ी सी ग्रेवी रहनी चाहिए। उसके बाद स्प्रिंग अनियन डाल के मैंने दम पे रख दिया था, और वो बस रेडी थे इन 2 मिनट्स। उसके बाद हमें कुछ काम थे, सैटरडे को होता है, घर से बाहर निकलना होता है, बच्चों के लिए भी थोड़ा सी चीज़ें होती हैं। तो बस इस दफ़ा टारगेट था कि साइकिल देखनी थी बच्चों को। साइकिल में बड़े उनकी प्रॉब्लम आई हुई, जो हमने उनको दिलाई हुई थी, तो उन्होंने कहा चले हम लोग देख लेते हैं। अभी उन्होंने परचेज़ तो नहीं करी है, लेकिन बहुत अच्छा विज़िट रहा हमारा, और बहुत अच्छी साइकिल की जो है वो वैरायटी थी। ये बहुत अच्छी शॉप है जो कि मेरे हस्बैंड को सजेस्ट करी थी किसी ने, और बस हम लोग वहीं पर गए थे, और बहुत अच्छी वैरायटी हमें लगी है। हम शॉर्ट लिस्ट करेंगे या जो भी होगा वो फाइनल तो आप लोगों से शेयर करेंगे। ये है जनाब कराची सी व्यू के मंज़र, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था सी व्यू, और बस पानी तो नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन बस हम रोड पर ही दूर से ड्राइव में ही हमने देखा, क्योंकि हम गए नहीं थे। बहुत ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा वीकेंड्स पे रश होता है।
और ट्रैफिक भी कराची का बहुत ज़्यादा हो गया है, तो बस उसमें सोच समझ के निकलना पड़ता है। और उसके बाद जो है फ़ौरन ही डॉल्मेन मॉल क्लिफ्टन आ जाता है, जो कि बहुत ही खूबसूरत मॉल है। और ये हम बाहर से गुजर रहे हैं तो यहाँ पे भी बेइंतहा रश था, बहुत ज़्यादा। तो बस कराची शहर की माशाल्लाह से यही रौनकें हैं और बहुत रौनक वाला शहर है। काफ़ी रात देर तक जो है वो शहर खुला रहता है और काफ़ी रौनक रहती है। काफ़ी देर हो चुकी थी, ज़्यादा टाइम तो ट्रैफिक में लग जाता है। और उसके बाद सबको ही बहुत भूख लग रही थी और बस ये दुआ रेस्टोरेंट है सी व्यू के पास ही। मेरे हस्बैंड का एक फ्रेंड है, उसने उनको सजेस्ट किया था कि यहाँ पे ज़रूर जाना, बहुत ज़बरदस्त खाना है यहाँ का। तो बस हमने कहा चलो यही ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि कुछ देसी फूड का मूड हो रहा था। मेन्यू इसका काफ़ी बड़ा था और अच्छी जगह भी थी, तख़त और सारा सेटिंग अरेंजमेंट इनका बड़ा अच्छा था। फैमिली हॉल अलग से बने हुए थे, तो बस हमें कन्वीनियंट भी लगा और हमने कहा चलें ट्राई करके देख लेते हैं। और करीब में भी यही था। फ़ूड हमने ऑर्डर कर दिया था और ये एपेटाइज़र में हमने तंदूरी पराठा ऑर्डर किया है। बहुत ही मज़े का था, बहुत ही डिफरेंट था और वाकई में इतनी भूख लगी हुई थी कि एपेटाइज़र में मज़ा आ गया। उसके बाद आप ये नान चेक करें, ये कंधारी नान बहुत ही यमी नान थे। और ये हमने हाफ़ चिकन कढ़ाई ऑर्डर करी थी और फ़िश फ्राई ऑर्डर करी थी। दोनों ही चीज़ें बहुत ही टेस्टी थी। क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों बहुत ज़बरदस्त था यहाँ का। समटाइम्स होता है कि आपको क्वालिटी अच्छी नहीं मिलती है, क्वांटिटी कम होती है, लेकिन दोनों में ये बहुत ज़बरदस्त था और वाकई बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा। और ये बिल है जिसमें बहुत ही मुनासिब बिल बना था 4 लोगों का। सी फूड ऑर्डर किया था, तो सी फूड ऑर्डर करने के साथ ये सही था, अदरवाइज़ ये और भी चीप पड़ता। और उसके बाद बस हम घर के लिए वापसी की तरफ थे और वापसी पे जाते हुए हमारा मस्ट जो एक चीज़ होती है वो होता है पान, और वो है मिंट पान। बहुत ही मशहूर पान है वो। हमारा तो खैर वीकेंड कंप्लीट नहीं होता जब तक हम वो मिंट पान ना ले लें। और बाहर का खाना खाने के बाद ज़रूर ही दिल चाहता है, उसका ऐसा हो गई है आदत। और ये कबाब चीज़ का हॉरर कैफ़े रास्ते में पड़ता है, पान वाले के ऑपोजिट ही है। और बस अब हम घर की तरफ थे, यहाँ पे मैं अपना व्लॉग एंड करूँगी। मेरा व्लॉग आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।